नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इधर चला कोई उधर चला। कांग्रेस की हालत यही है, भागम भाग है, बगावत है। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा, तो आज यूपी के दिग्गज जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए। उधर राजस्थान से लेकर पंजाब तक कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। फिर डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रताप सिंह जी, मंत्री राजस्थान सरकार के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय निरुपम भी कुछ देर में हमारे साथ लाइव होंगे। हमारे साथ रीटा बहुगुणा जोशी भी जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। बिछड़े सभी बारी बारी। यूपी में चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस को मझधार में नेता छोड़े जा रहे हैं। हृदय परिवर्तन की ऐसी हवा चली है कि बीजेपी में कांग्रेस के नेताओं को जमीन आसमान, कामकाज और राष्ट्र का उत्थान दिख रहा है। यूपी चुनाव से पहले जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी को झटका दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में मंच पर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथों गुलदस्ता स्वीकारा। कहा, जिस पार्टी में काम ना कर सके उसे छोड़ना ही बेहतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया है, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है, प्रधानमंत्री जी के प्रति। जितिन प्रसाद का बीजेपी में जाना क्यों चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका माना जा रहा है? जितिन प्रसाद ब्राह्मण वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। गांधी परिवार के करीबी रहे हैं, राहुल और प्रियंका से निजी संबंध रहे हैं। कांग्रेस को घेरने में बीजेपी उनको सामने करेगी। ऊपर से कांग्रेस की अपने नेताओं के पलायन की किरकिरी। पहला बड़ा झटका हाल के दिनों में कांग्रेस को तब लगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। सुनिए क्या कहा था कांग्रेस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तब। मन व्यतीत है और मन दुखी भी है। जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जितिन के बीजेपी में आने पर स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जनसेवा में विश्वास रखने वाली पार्टी है और ऐसी विचारधारा वाले नेता लगातार बीजेपी में आ रहे हैं। छोटे भाई का पार्टी में स्वागत। उनका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। जो पार्टी राष्ट्र के हित में, जो पार्टी विकास में, जो पार्टी प्रगति में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में आगे अग्रसर हो रही है, उसी पार्टी के मुख्य धारा में मेरे छोटे भाई आज जितिन भी आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। फिर आया राजस्थान का रण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके डेप्यूटी की लड़ाई दिल्ली तक आ गई। सचिन पायलट की बगावत ऐसी भड़की कि ड्रामा और सस्पेंस का दौर दिल्ली से जयपुर तक चला। तमाम अटकलें लगी कि इस नाराजगी के बीच वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया, वापस जयपुर चले गए। लेकिन नाराजगी का दौर खत्म नहीं हुआ है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी से आए नवजोत सिंह सिद्धू के बीच भी तलवारें तनी हैं। नौबत ऐसी आ गई कि इस बार दिल्ली को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब मामला शांत हुआ। लेकिन कब तक, ये सब पूछ रहे हैं। और अब यूपी चुनावों से पहले यूपी का झटका। कमल थामते जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पर वार किया। कहा, व्यक्ति विशेष की पार्टी में नहीं कर पा रहा था काम। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए। अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप
मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। कांग्रेस के संकट की ये आहट है। जितिन प्रसाद कितने वोटों को यूपी में प्रभावित करेंगे, ये तो उनका इम्तिहान होगा। लेकिन कांग्रेस की पिछले 7 दशकों में देश के नक्शे पर ऐसी हालत ना थी जब वो सिर्फ 3 राज्यों में अपने दम पर सरकार में हो, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़। इन राज्यों में भी खटपट की आहटों के बीच नेताओं की नाराजगी का अन्य राज्यों में ये दौर कांग्रेस की नैया से सबके बारी बारी भागने का संकेत जरूर है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह जी, मंत्री राजस्थान सरकार में हमारे साथ जुड़ गए हैं। और संजय निरुपम जी भी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ा संबित जी एक बार देखिए, प्रताप सिंह जी को सिर पर ऐसे हाथ रखकर फिक्र की लकीरें माथे पर मैंने पहले नहीं देखा। प्रताप सिंह जी, गहरा सदमा। अब बताइए, सब नाराजगी बारी बारी, बिछड़ते भी जा रहे हैं बारी बारी। आप अंजना जी, आप एक बात मानकर चलिए। आपने मुझे कहा कि मैंने जब जतिन प्रसाद जी के लिए मैंने समाचार सुना, तो आप एक बात मानकर चलिए, जतिन प्रसाद जी को नेता कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस को जतिन प्रसाद जी ने नहीं बनाया। इस वक्त जब देश के मुद्दों की आवाज उठाकर, नौजवान के आक्रोश की आवाज उठाकर, महंगाई के विरुद्ध हिंदुस्तान में जो मौत की जंग हुई, उस मौत की जंग में केंद्र सरकार की विफलताओं के विरुद्ध जनता की आवाज को उठाने का वक्त था। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक काउंटर सवाल है सिंह साहब, एक काउंटर सवाल है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जितिन प्रसाद को बताया, जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी को नहीं। राहुल गांधी ने किसे बनाया, कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बनाया? सब नेता बराबर हैं। एक बात आप मानकर चलिए, आप एक बात मानकर चलिए, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी को बनाया है। और कांग्रेस पार्टी आज की नहीं, आजादी की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, भीमराव अंबेडकर, ये कांग्रेस पार्टी ने तो हम जैसे बहुत कार्यकर्ताओं को बनाया है। तो ये मैं कब कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को, जतिन प्रसाद जी को सब ने कांग्रेस ने बनाया, लेकिन राहुल गांधी जी ने भरोसा किया इन यंगस्टर्स पर कि इनको लेकर देश की लड़ाई लड़नी है। आज संकट के दौर में भी संघर्ष की आदत डालिए। जब आप संघर्ष करेंगे तब आप निखर कर आएंगे। जो कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान इन लोगों को दिया, तभी तो आज बीजेपी इनको लेकर जा रही है। लेकिन बीजेपी की स्थिति कमजोर हो रही है, देश में आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ। इस वक्त बीजेपी ये माहौल बनाना चाहती है। देखिए, कांग्रेस को छोड़ छोड़ कर लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी को छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं। बीजेपी डर रही है राहुल गांधी से और कांग्रेस से। वो जानती है बीजेपी कि अब ये माहौल बनाना है, क्योंकि बीजेपी फेल हो गई कोरोना संकट में, ना ऑक्सीजन दे पाए। वैक्सीनेशन भी इसलिए दिया है देश को क्योंकि देश में आक्रोश था, सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े कर रहा था, हिंदुस्तान की जनता सामने खड़ी हो गई थी। अब बीजेपी के पास फेस सेविंग के लिए कुछ भी नहीं है। अब बीजेपी, ये तो तय हो गया, बीजेपी खुद बीजेपी नहीं रही। तोड़ फोड़ करके कांग्रेस में से लेकर जाइए, वहां से लेकर जाइए। ठीक है, जवाब लेते हैं। मेहनत नहीं करना चाहते, जनता के मुद्दों पर लड़ना नहीं मेहनत चाहते, करनी नहीं है, कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, आप ही के आरोप का जवाब लेते हैं। मेहनत करनी नहीं है, बगल वाले घर में बस झांकते रहते हैं, जहां कोई नाराज हुआ लपक लिया। संबित जी, देखिए अंजना जी, टूटी फूटी नैया, टूटी फूटी नैया, ऊपर से नहीं कोई खेवैया। आप बताइए ऐसे में क्या करेगा जो सवारी हो? बेचारा अपनी जान बचाने के लिए तो छोड़ के आएगा ना, या डूबेगा उस नैया के साथ? आप बताइए प्रताप जी, कोई भी डूबना पसंद करता है क्या? आप खुद बताइए प्रताप जी, आप एक बड़े नेता हैं, एक मंत्री भी हैं, एक सम्मानित पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? एक राष्ट्रीय पार्टी। आप बोल रहे हैं अनंत काल से, जब से सूर्य चंद्र का मतलब इस ब्रह्मांड में आविर्भाव हुआ है, तब से कांग्रेस पार्टी है। आप सोचिए जरा, 1-1.5 साल से कोई अध्यक्ष ही नहीं उस पार्टी का, कैसे होगा? खेवैया कौन होता है? अध्यक्ष ही होता है। G23 आपके सबसे बड़े बड़े लोगों ने चिट्ठी लिखी कि हमें एक अध्यक्ष की आवश्यकता है, एक परफॉर्मिंग अध्यक्ष, खाली अध्यक्ष नहीं कहा, एक परफॉर्मिंग अध्यक्ष की आवश्यकता है। प्लीज किसी तरह भी डेमोक्रेटिक तरीके से एक परफॉर्मिंग अध्यक्ष लेकर आए। परफॉर्मिंग अध्यक्ष अभी तक नहीं आ पाया, बल्कि आप लोगों ने G23 का बहिष्कार किया, उनके खिलाफ चिट्ठी पत्री लिख दी। आज मुझे आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल ने जितिन प्रसाद जी के लिए ये ट्वीट किया कि अच्छा है जितिन प्रसाद जी चले गए, कचरा जो है कचरे डब्बे में चला गया। आप सोचिए,
ये आज कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बन गई है। और प्रताप जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत डिफेंड मत करिए। किसी भी क्षण आपके लिए भी वो कह सकते हैं कचरा चला गया, क्योंकि देखिए सचिन पायलट तो आपके पार्टी में है, फिर भी आप ही की पार्टी ने उनको क्या कहा? निकम्मा है, नकारा है, केवल अंग्रेजी बोल के यहां पर बना हुआ है। इस प्रकार की परिस्थिति। और आज सचिन पायलट ने भी कहा है 10 महीने से मुझे जो वायदा किया गया था वो वायदे पूरे नहीं हुए। और प्रताप जी, आप राजस्थान के मंत्री हैं, राजस्थान के कांग्रेस को समझते हैं। मैं तो आपसे एक छोटे भाई के नाते जानना चाहूंगा, हाँ। ये जो वादा आपने सचिन पायलट जी से किया था, ये कब पूरा कर रहे हैं? ये जरा बता दे तो अच्छा ही रहेगा देश को। मैं सोच रही थी प्रताप सिंह जी वैसे ही सिर पे हाथ रख के आज शुरू किए हैं, थोड़ा उनको सचिन पायलट पर सांस लेने दूं। दादा, अभी सचिन पायलट वाला मसला तो सुलझा नहीं है ना प्रताप सिंह जी? वहां पर भी नजर है इनकी। सचिन पायलट जी आज भी कुछ बोलने से डर रहे हैं। अब देखिए ना, एक सेकंड, अगर प्रताप सिंह जी जो देशवासी कांग्रेस पार्टी का और इस देश में इतिहास जानते हैं, तो एक वक्त पर राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के तीनों मित्र थे ना, चाहे वो सचिन पायलट के पिता हो, जितेंद्र प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद हो, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता हो माधवराव सिंधिया। और देखिए आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि 2 बेटे चले गए उधर राहुल गांधी से नाराजगी लेकर। व्यक्ति विशेष वाली पार्टी में काम नहीं करना है, ये कहा है प्रताप सिंह जी उन्होंने। अब देखिए सचिन पायलट को आप ही राजस्थान में बचाना है, गहलोत साहब अड़े हुए हैं, तीसरा साथी भी ना चला जाए। क्यों सिंह साहब? देखिए अंजना जी, आपने बहुत जोरदार सवाल किया। अभी देश में एक चर्चा और चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक नेता है, नरेंद्र मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चाहते हैं जो होता है। कांग्रेस में राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व करते हैं और ये कहते हैं हम राहुल गांधी से डरते नहीं। हर जगह राहुल गांधी जी का नाम लेते हैं, उनकी हर वीडियो को, हर भाषण को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। आज उसी सोशल मीडिया से बीजेपी डर गई। वो कहते हैं ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे सबके खिलाफ ये आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आपसे कह रहा हूं, सचिन पायलट भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। जो कांग्रेस के साथ खड़ा है वो सब हमारे साथी हैं। कब किसको क्या मिलेगा ये सब आला कमान, सब लोग मिल बैठकर तय कर लेंगे। इस वक्त तो देश जवाब मांग रहा है भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र की बीजेपी से, कि 3-3 दरें निर्धारित की, फिर फ्री वैक्सीनेशन किया, लाशों के ढेर लग गए, ऑक्सीजन मैनेजमेंट कर नहीं पाए। राजस्थान जैसे राज्य में ऑक्सीजन मैनेजमेंट में भी राज्यों में भेदभाव कर दिया। इस वक्त देश महंगाई के मुद्दे पर जवाब चाहता है, पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर जवाब चाहता है। देश पूछना चाहता है चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ। मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की जंग शुरू हुई है। मैं बीजेपी के लोगों से हाथ जोड़कर कहूंगा, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। अब मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए गंगा मां के किनारे जो लाशों के ढेर लगे, उसके बाद अब लोगों को राहत चाहिए। डायरेक्ट पैसा दो लोगों को, पेट्रोल डीजल की रेट खत्म करो। 300 से 300 रुपए से 900 पर गैस सिलेंडर लेकर चले गए। इनसे मुक्ति दो। देश भरोसा कर रहा था आप पे, भरोसा देकर आपको हिंदुस्तान की सत्ता दी है। ठीक है, जवाब लेते हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई है। सिंह साहब ठीक है, जवाब सुनते हैं। के खिलाफ बोलते रहते हो, खुद नहीं। रीता जी मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार संबित जी इसका जरा जवाब दे दें। आपने प्रताप सिंह जी को सुना ही है, केंद्रीय वहां पर मंत्री है वो राजस्थान सरकार में। संबित जी, वैसे वाकई आपकी टाइमिंग का जवाब नहीं है। जितेंद्र प्रसाद की अभी एंट्री, मतलब मीडिया में आज ये खबर चलती रहे, कोविड पर कौन सवाल पूछेगा, बच निकलेंगे। नहीं अंजना जी, आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं और जो भी सवाल पूछना चाहें आप अवश्य पूछे, हम कहीं भागेंगे नहीं, उनका जवाब देते रहे हैं, देते रहेंगे। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तमाम जो हमारे कांग्रेस के बंधु हैं और खास करके आज यहाँ प्रवक्ता के रूप में मंत्री जी बैठे हुए हैं प्रताप जी, कि आला कमान शब्द अब बोलना छोड़ दें, उसके बदले ताला कमान ताला ही पड़ा हुआ है। आला कमान मैंने नहीं बोला, आला कमान आपको बोला था। इधर उधर की बात डायरेक्ट करो। साहब मैं बोल लूं प्लीज, आप बड़े भाई हैं मेरे, आपकी मान लेते हैं। मैं बोल लूं, आपकी अनुमति लेके बोल लेता हूँ। मैं तो सारे कांग्रेसियों को कह रहा हूं और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वो भी आज से, ये कांग्रेस का आला कमान ऐसा नहीं, ताला कमान, ताला पड़ा हुआ है, कोई कमान नहीं है। दूसरी बात है, देखिए प्रताप जी, आपने 3 बार कहा राहुल गांधी से बीजेपी डरती है। प्रताप जी, राहुल गांधी से किसी को डरना चाहिए तो मैं सच में एक एडवाइस दे रहा हूं, अनसॉलिसिटेड एडवाइस, कांग्रेस पार्टी को डरना चाहिए।
आप सोचिए जरा क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है राहुल गांधी जी का। और आज मैं इस विषय को बहुत ही गंभीरता के साथ रखूंगा, मजाकिया तौर पे नहीं रखूंगा। हेमंतो बिश्व शर्मा आज असम के एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर के रूप में उभर के आए। आप सोचिए हेमंतो बिश्व शर्मा के साथ इसी राहुल गांधी जी ने किस प्रकार का बर्ताव किया था। हेमंतो बिश्व शर्मा 1.5 साल से उनसे समय मांग रहे थे, राहुल जी समय दे दो, समय दे दो, समय। मगर एक सामंतवादी मानसिकता के साथ, फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी के साथ समय तक नहीं दिया। 1.5 साल बाद जब समय दिया तो हेमंतो बिश्व शर्मा यहां देख रहे हैं, राहुल गांधी वहां देख रहे हैं, कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। कुत्ते का नाम भी पिड्डी बाद में बताया। और उसी प्लेट में जो बाकी कांग्रेस के नेता थे वो पिड्डी भी खा रहा है, कांग्रेस के नेता भी खा रहे हैं। आपको ये सोचना होगा कि आपने अपनी मानसिकता को कहां लाके खड़ा कर दिया है। और प्रताप जी, मैं एक हिंदुस्तानी के नाते दूसरे हिंदुस्तानी को कह रहा हूं, आप सोचिए देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी जो किसी समय में अपने आप को कहता था एक परिवार के देहुड़ी में खड़े होने के कारण, एक परिवार के दरबारी बनने के चक्कर में आपने क्या कर दिया है। डरना आपको राहुल से चाहिए, हमें नहीं। ठीक है, रीटा बहुगुणा जोशी को शामिल करते हैं। प्रताप जी, मैं आ रही हूँ, संजय निरुपम जी से भी सवालों को लेकर चलेंगे। रीटा बहुगुणा जोशी जी, आप सांसद हैं, लंबा आपका सफर रहा कांग्रेस पार्टी में, जरा आप बताइए क्या जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आप लोगों का ये फैसला एक परिवार की वजह से है? क्योंकि आखिरकार एक के बाद एक निकलते चले गए और यूपी में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर आप ही वहां से निकली, जिनको ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी ने भी अपनी तरफ से इस्तेमाल करने की कोशिश की। रीटा जी, क्या गड़बड़ है वहां पर? देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि होता है और हमारे जैसे लोग राजनीति में आए थे देश के लिए, हित में काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। हमने 25 साल अपने जीवन के कांग्रेस पार्टी को दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, सचिन जी हो, और हमारे अभी आप देखिए जितिन आए हैं, हम लोग सब वो भी आ रहे हैं क्या? सचिन भी आने वाले हैं, बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि उनका भी दुर्गति की हुई है पार्टी ने। हमारा आपसे कहना यह है कि पिछले 7 वर्षों में अगर आप देखिए तो भारत की राजनीति की दिशा बदली है। और हमारे जैसे लोग तभी पार्टी छोड़कर कांग्रेस को निकले जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है, उसकी दिशा सही नहीं है, उसको ये पता नहीं कि उससे कहाँ जाना है, हर वक्त कटाक्ष करना, हर वक्त नेगेटिव पॉलिटिक्स करना। तो देखिए अभी वो सिर्फ और सिर्फ जो नकारात्मक विषयों पे बात कर रहे हैं, सकारात्मक बात ये करते ही नहीं। राष्ट्र का निर्माण कैसे, आप बताइए, 60 साल आपकी सरकार लगभग रही, आप सत्ता में रहे आगे पीछे, लेकिन क्यों आखिर राष्ट्र ने आपको रिजेक्ट किया? और जब नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो कहीं तो शाबाशी दीजिए। आखिर अंतर्राष्ट्रीय नीति हो, पड़ोसियों के साथ नीति हो, या आर्थिक नीति हो, और या कोविड के प्रथम दौर को और द्वितीय दौर को बहुत तेजी से संभालने का काम हो। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो एक इतनी बड़ी आपदा है, स्वास्थ्य आपदा, उस पर भी आप राजनीति करते हैं। वैक्सीन का आपने मजाक उड़ाया, अपने साइंटिस्ट का मजाक उड़ाया। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आपने अपनी पार्टी, अपने देश को कटघरे में खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, आप हमको कटघरे में खड़ा कर देते हैं, राष्ट्र को। तो देखिए 2016 में मैंने समझ लिया था कि इस पार्टी को सिर्फ चुनाव से चुनाव निकलना है, इसे कोई ठोस काम जनता के लिए करना नहीं है। मैं राजनीति में आई थी क्योंकि सकारात्मक भूमिका निभाऊं, बहुत कुछ किया, जेल गई पार्टी के लिए, मेरा घर जलाया गया, मैंने मेरे ख्याल से 825 ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक में 2-2 बार 3-3 बार दौरे किए, लेकिन नेतृत्व ही विहीन। अब निर्णय आपके हाथ में नहीं होंगे, निर्णय दिल्ली से होंगे, एक परिवार के होंगे। ये आत्मावलोकन क्यों नहीं करते कि आखिर इतने लोग चले गए और G23 बना बैठा है, जिन लोगों ने पूरी जिंदगी आपकी पार्टी को दिया, हट रहे हैं, तो कमी आप में है। और अब इसकी चर्चा भी करना बेकार है। देखिए कांग्रेस लगभग उत्तर भारत में समाप्त हो रही है, और अब इन कांग्रेस में लोगों का विश्वास नहीं रह गया है, मोदी जी में है। और इसीलिए मैं बहुत स्वागत करती हूँ कि जितिन जी को मैं कई वर्षों से कह रही थी आ जाइए, पर वो आए हैं तो निश्चित। सचिन जी से भी आप ही बात कर रही हैं क्या? कंफर्मेशन मानूं आपकी तरफ से, आपने तो कहा है कि जल्दी ज्वाइन करेंगे। मैं तो बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो सचिन जी को मैंने फोन भी किया था कि देखिए आप जैसे लोग व्यक्तियों को सकारात्मक राजनीति में, सबका साथ सबका विकास में, भारत को आगे बढ़ाने में नरेंद्र मोदी जी के पीछे और भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए। और कौन कौन से कांग्रेस नेता को फोन कर रही है मैम आप? और जितिन का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। जितिन मुझसे आयु में बहुत छोटे हैं, हमारे दोनों के पारिवारिक बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। और कोई कांग्रेस नेता के आने से बहुत अंतर आएगा। और कोई कांग्रेस नेता जिसको आपने फोन किया हो? आप मुझसे बात कर रही हैं? बिल्कुल रीटा जी। नहीं, बिल्कुल
देखिए, कोई कोट पोच करने की बात नहीं है। ये एक मुख्य धारा में हम लोगों ने राजनीति में बहुत साथ काम किया है। 30 वर्ष की तो मेरी एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ हो गई है। राजनीति देखा तो बहुत देखा, 50-55 वर्षों तक। मैं यही कहूंगी, इस समय राष्ट्र को आवश्यकता है सकारात्मक सोच के सब व्यक्ति एक जगह पर हों और एक जगह आकर इस कोविड की महामारी से अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से वापस पटरी पर लाने के लिए और अपने देश में जो केंद्र की योजनाएं हैं, सबका साथ सबके विकास के लिए, उनको जमीन तक पहुंचाने के लिए हमको अपने सामाजिक जो बड़े बड़े टारगेट आप अपने सरकार के गिना रही है रीटा जी, ये अंततः करना आपकी सरकार को है, जितिन प्रसाद के आ जाने से नहीं होगा। लेकिन बहुत धन्यवाद, आपने हर सवाल का खुलकर जवाब दिया है जैसा आप हमेशा देते हैं। बहुत धन्यवाद आपका रीटा बहुगुणा जोशी जी। तमाम मेहमानों को फिर से दिखाइए जल्दी से। और संजय निरुपम जी, आपसे मेरा सवाल है, जितिन प्रसाद ने कहा है व्यक्ति विशेष नाराज वाले नैया में माना जाता है कि आप भी सवार हैं। वो कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष की वजह से मैं पार्टी में नहीं रहना चाहता हूं। आप सहमत हैं इससे? और क्या राहुल गांधी पर सबसे पहले तो मैं उस नैया में सवार नहीं हूं, लेकिन जितिन प्रसाद के आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के ऊपर मुझे 3 बातें मुख्य तौर पर कहनी है। पहली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, एक साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़ के जाता है तो पार्टी का नुकसान होता है। हाँ। तो जितिन का जाना एक अच्छी बात नहीं है पार्टी के लिए। दूसरी बात, इसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए बोलता हूं मैं कि जितिन अपने आप में कोई बहुत जनाधार वाले नेता नहीं है। हाँ। जितिन का इतना बड़ा भी जनाधार नहीं था कि वो कांग्रेस में रहते तो कांग्रेस की सरकार ले आते और कांग्रेस छोड़कर चले गए तो अब कांग्रेस में अंधकार आ जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये लोग हैं कौन? ये सब बड़े बाप के बेटे हैं और इस सारे के सारे जो बड़े बाप के बेटे हैं, इनको कांग्रेस पार्टी ने ही तैयार किया। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अब आत्ममंथन करना चाहिए। ये बड़े बाप के बेटों को लगता है कि भाई हमारे पास इनके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हमारे बाप मर गए तो मेरे लिए कांग्रेस में जगह रिजर्व करके गए, इसलिए चुनाव जैसे ही थोड़ा सा जवान हुए, चुनाव लड़े, जीते, सीधे मंत्री बन गए। हाँ। तो ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी ने, जो राहुल जी के बाल सखा होने का दावा करते रहे हैं, ऐसे हाँ। लोगों को कांग्रेस पार्टी ने ही बढ़ावा दिया। और आज जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, वो अगर ये कह के जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। संबित जी इसका जवाब देंगे, लेकिन बड़े बाप के बेटे अभी ये वेस्ट बंगाल के इंचार्ज थे, इससे पहले 2 बार मंत्री थे। संजय जी, बड़े बाप के बेटे वाली बात तो फिर राहुल गांधी के लिए भी कही जा सकती है ना, अगर आप इस नियम से कहें कि ये सारे बड़े बाप के बेटे, आप ही ने ये शब्द बोला है। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं ना, राहुल गांधी भोग रहे हैं ना। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को फिर से तैयार करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को फिर से सेंटर स्टेज पर लाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं ना। लेकिन जिन लोगों ने राहुल गांधी जी का दोस्त होने के नाते होने का दावा करके, बल्कि पीआर कराया दिल्ली में, पीआर एजेंसी हायर करके, आज वो लोग राहुल गांधी को छोड़ के, कांग्रेस पार्टी जब एक बुरे दौर से गुजर रही है तब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं कह रहा हूँ। और आप ऐसे लोगों पर डोरे डाल रहे हैं संबित जी, संबित जी वो कह रहे हैं आप ऐसे लोगों पर डोरे डाल रहे हैं। संबित जी जी मैंने सुना अभी, और संजय निरुपम जी ने मेरा बहुत काम आसान कर दिया। वैसे जो बड़े बाप के बेटे कोट अनकोट उन्होंने जो फ्रेज इस्तेमाल किया, देखिए आज परिस्थिति कांग्रेस पार्टी में आप तो देख ही रहे हैं कि इस प्रकार से प्रताप जी तो सर पे हाथ देके बैठे बेचारे। संजय निरुपम जी, हमारी कई डिबेट हुई होंगी, मगर मैं मानता हूं कि बड़े स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। हमेशा राजनीति में स्पष्टता के साथ इन्होंने विषय को सामने रखा है। मैं आज आपको सच में बताता हूं, इतने बड़े बड़े परिपक्व लीडर कांग्रेस पार्टी के आज सामना नहीं कर पा रहे। मुझे शोले का वो डायलॉग याद आ रहा है। अच्छा ठीक, आप शोले के डायलॉग से ही ब्रेक के बाद स्टार्ट कीजिएगा, शोले के डायलॉग से ही स्टार्ट कीजिएगा। अब आप संजय जी की भी इतनी बड़ाई कर रहे थे तो सबको ये लगेगा कि आप उधर भी नजर अपनी पहुंचा रहे हैं। इधर चला कोई उधर चला, तस्वीरें हमने सबकी लगा दी है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी की छोटी होती हुई कायनात कितनी गंभीरता से शीर्ष जो आला कमान है वो लेता है। हालांकि उसे ताला कमान कहने पर आमादा है संबित पात्रा जी। लेकिन संबित जी, आप एक डायलॉग के साथ जवाब दे रहे थे, जवाब दीजिए संजय जी का, फिर प्रताप सिंह जी। मैं डायलॉग इसलिए कह रहा था क्योंकि अभी आदरणीय संजय जी ने कहा कि बड़े बाप के बेटे एंटाइटल्ड महसूस करते हैं और इसी कारण से कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, डायलॉग में शोले का बताने वाला था, शायद भूल गए होंगे। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जय एक बार मौसी के पास जाता है वीरू के लिए रिश्ता कायम करने के लिए, रिश्ता तय करने के लिए। और मौसी पूछती है, अरे जय बेटा जरा बताओ तो सही, लड़का किस खानदान से है, क्या करता है, कमाता कितना है और लड़के के लक्षण क्या है।
तो जय बोलता है देखो मौसी जी कमाता तो अच्छा है मगर कभी कभी कमा नहीं पाता है। मौसी बोलती क्यों कभी कभी नहीं कमाता है? अरे जिस दिन जुआ नहीं खेलता है उस दिन अरे जुआरी है? ना 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 ना, जुआरी तो बिल्कुल नहीं है जी, वो तो जिस दिन शराब पी लेता है उसी दिन जुआ खेल लेता है, मगर जुआ थोड़ी खेलता है, वो शराबी भी है। अरे ना ना ना, शराबी तो बिल्कुल नहीं है, वो जिस दिन थोड़ा सा चला जाता है हमारी नाचने वाली भाभी के पास उस दिन जरा थोड़ा सा ऐसा है कि वो शराब पी लेता है। अरे मौसी बेहोश। आज कांग्रेस के बड़े नेताओं का हाल ऐसा है। आप देखिए प्रताप जी के चेहरे को देखिए, आप देखिए कैसे मुरझाया, ये खिलता हुआ चेहरा कैसे मुरझाया हुआ है। अब बेचारे इस प्रकार से मौसी के सामने जाके रिश्ता मांगना पड़ रहा है। कांग्रेस की हाल अब आप बताइए राहुल जी की हालत क्या है? अब कोई पूछे प्रताप जी से, प्रताप जी मैं तो आपका छोटा भाई हूं, आप बताइए जरा राहुल जी की आप 3 उपलब्धियां बता दीजिए। चलिए 3, केवल 3, 5-7 नहीं पूछ रहा हूं, 3 उपलब्धियां। प्रताप सिंह देखिए अंजना जी, एक बात आप तय कर लीजिए, इस वक्त पूरा देश आज तक चैनल को देख रहा है। इतिहास माफ नहीं करेगा संबित पात्रा जी को। लाशों के ढेर लग गए, लाशों के ढेर लगने के बाद जब मौत की जंग के बाद लाशों के ढेर लोगों ने देखे, उसके बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की जब जंग हो रही है, अनाथ बच्चे मदद की इंतजारी कर रहे हैं, पूरा देश कोरोना से लॉकडाउन से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, नौजवान जब रोजगार मांग रहा है, जब नौजवान इंतजारी कर रहा है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी से कि रोजगार की पॉलिसी लेकर आएंगे, डायरेक्ट हमारे खाते में पैसा आएगा, ऑटो रिक्शा वाला, टांगे वाला, फुटपाथ वाला, रिक्शे वाला, और जो सारे के सारे इस बीच में बोलने से संबित पात्रा जी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इधर उधर की जो बात करते हैं इसलिए करते हैं आपकी सरकार फेल हो गई, आपके दिल में दर्द नहीं है, लाशों के ढेर देखकर आप डरते नहीं है। आज मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि गंगा मैया में जो लाशों के ढेर लगे, लाशें बहाई गई, उसके बाद गंगा मैया में भी चेक कर रही है। अब यही केंद्र सरकार के साइंटिस्ट गए हुए हैं कि आखिर गंगा के पानी से बीमारी अब कैसे फैलने लगी है। गंगा मैया पवित्र गंगा है, लाशों के ढेर लग गए। यूपी में योगी जी और मोदी जी लड़ रहे हैं। देश को योगी जी, मोदी जी या कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं देखनी। देश इस वक्त प्रताप सिंह और संबित पात्रा को लड़ते हुए नहीं देखना चाहता। देश इस वक्त कोई मतलब नहीं है जतिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। देश को इस बात से कोई मतलब नहीं है बीजेपी कांग्रेस क्या कर रही है। देश मदद चाहता है, आर्गुमेंट है कि ये आपका डिस्ट्रैक्शन है, आप देश का ध्यान बटाना चाहते हैं, इसीलिए ये किया गया है, इसकी टाइमिंग ऐसी है। तो उससे नाराज हो जाते हैं। वो जय और वीरू का किस्सा सुना रहे, शर्म आनी चाहिए। शोले के डायलॉग सुना रहे, मजाक समझ रखा है देश को, भारत को आप मजाक समझते हैं। हिंदुस्तान का नौजवान देख रहा है आपको, माफ नहीं करेगा। लगातार हंसी मजाक करना, झूठ बोलना, अनुमति है लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करना, ये गलत बात है बोलने की। अंजना जी, आज तक पर लोग भरोसा करते हैं। आपने फ्री वैक्सीन का मुद्दा उठाया था, मैं धन्यवाद दूंगा चैनल को कि फ्री वैक्सीन का जब आपने मुद्दा उठाया उसके बाद पूरा देश बोला, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के भी सवाल जवाब हुए, 35,000 करोड़ का हिसाब पूछा गया। ठीक है, क्या अरे अंजना जी मैं बोल रही हूँ, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं सिंह साहब। वो सिंह साहब आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, संबित जी जवाब दीजिए, ध्यान बटाने के लिए देश का। अंजना जी मुझे तो लगता है आदरणीय प्रताप जी को टॉपिक बता के ही बुलाया गया होगा। अब चलिए वो इस विषय पे बात नहीं करना चाहते हैं, ये अलग बात है। मैं मगर उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। प्रताप जी आपने कहा लाशों के ढेर लग गए, प्रताप जी आपने कहा देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, प्रताप जी आपने कहा कि कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। सोचिए इतनी खराब स्थिति आप कह रहे हैं, ये आप बोले, मैंने बर्बाद नहीं कहा है। मतलब देश ठीक है ना, देश ठीक बहुत अच्छा कर रहा है देश ना आपके हिसाब से, मैं आपके हिसाब से बोल रहा हूँ अच्छा कर रहा है, फिर आप नहीं, अरे आप बातें छोड़िए ना, जवाब दो ना यार, इधर उधर की बात। जवाब दे तो रहा हूँ, आप इतना परेशान क्यों? जवाब है नहीं, आप ठीक है, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। प्रताप जी इतना परेशान मत, मैं परेशान नहीं हूँ, परेशान आप हो रहे हैं। मत परेशान हो प्रताप जी, कभी भी आना पड़ेगा। अरे प्रताप जी पहले लोग आपको ज्यादा सुनते थे, प्रताप जी अभी पर्ची कहीं रखी हुई है कि नहीं? हाँ देखो प्रताप जी आपके नाम की भी पर्ची रखी हुई है, इतना मत चिल्लाओ प्रताप जी, कभी भी पटका पहनना पड़ सकता है। अभी आराम से प्रताप जी। देखिए अंजना जी मैं इतना कहना चाहता हूँ, प्रताप जी ने कहा, मैं प्रताप जी ध्यान रखो मिस्टर संबित पात्रा, मैं बिल्कुल ध्यान से हूँ साहब, खुद का ध्यान रखो, पूरा देश आपको देख रहा है, कैमरा भी हिलने लगा है, आराम से यदि मेरे ऊपर बोलोगे देख रहा है तभी तो मैं आराम से आप। ओहो बिल्कुल मैं आपकी ओर बोल नहीं रहा हूँ, सुनते मैं सिर्फ टीवी पे आके नहीं बोलता। अंजना जी क्या हो गया है इनको, या तो मैं बोलूँ ना, चलो अंजना जी शांति बैठ जाता हूँ, चलो आप चुप हो जाइए थोड़ी देर का, आप जवाब मैं शांति में, कोई बात नहीं, ठीक है प्रताप सिंह जी जवाब ही दे रहे हैं वो। प्रताप सिंह जी प्लीज सर प्लीज।
अंजना जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, चाहे कोई मंत्री भी हो सकता है, कितना बड़ा अधिकारी भी हो सकता है, किसी को ये नहीं महसूस करना चाहिए डिबेट में कि केवल बोलने के लिए वही एंटाइटल्ड है और हम जैसे साधारण प्रवक्ता या साधारण कार्यकर्ता एंटाइटल्ड नहीं है, इसलिए उनको धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। दूसरा विषय, चलिए प्रताप जी की बातों का ही मैं जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि देश में लाशों की ढेर लग गई, ऑक्सीजन नहीं था, वैक्सीन नहीं था। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में स्थिति बड़ी खराब हो गई, ये सब अभी कहा। ये सब भी होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी पंजाब में न टिक पा रही है, वहां लड़ रही है, राजस्थान में लड़ रही है, टीएस सिंहदेव और बघेल जी की लड़ाई हो रही है छत्तीसगढ़ में, और आज उनके एक बहुत बड़े नेता पार्टी को छोड़ करके हमारे पार्टी में आ गए। अगर वाकई देश में जिस प्रकार की छवि आप दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी की तो कुछ भी बात अब नहीं हो सकती है जी, योगी जी की तो अब कुछ भी बात नहीं हो सकती है उत्तर प्रदेश में, तो आप लोगों को तो एक होकर हमें हराने की कोशिश करनी चाहिए। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं इतना ही पूछना चाहता हूं। अगर स्थिति इतनी खराब है जितनी आप बता रहे हैं, तो आप लोग हमें क्यों नहीं हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं? आज आपस में खुद क्यों लड़ रहे हैं ये बताइए। सचिन पायलट किससे लड़ रहा है? सचिन पायलट आपके ही अपने नेता अशोक गहलोत से अशोक गहलोत किससे लड़ रहे हैं? सचिन पायलट से लड़ रहे हैं। और जो उन्होंने कहा था कि हम एक्सपेंशन करेंगे वो नहीं कर रहे हैं। आला कमान किसको बुला रही है? पंजाब से अपने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली बुला रही है, उनकी पेशी हो रही है। वहां पर क्या कह रहे हैं अपने नवजोत सिंह सिद्धू? यहाँ पर भयंकर करप्शन हो रहा है पंजाब के अंदर। बाजवा साहब आप ही के नेता है ना, राज्यसभा के सदस्य हैं, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं। चिट्ठी क्या लिखी उन्होंने सोनिया जी को? 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला पंजाब के अंदर हो गया है। आप बताइए, आप ही के लोग आपके खिलाफ लिख रहे हैं, आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हो? क्योंकि आपका कोई नेता नहीं है, ना नेता है ना नियत है। बौखलाने से कुछ नहीं होता है प्रताप जी। और मैं एक बार संजय निरुपम जी से पूछना चाहता हूं। संजय जी, मैं बहुत ससम्मान पूछना चाहता हूं। आपने एक बड़े फ्रेज का दमखम से इस्तेमाल किया, बड़े बाप के बेटे और इनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। आप बताइए, ये 3 उपलब्धियां मैंने राहुल गांधी की प्रताप जी से पूछी। राहुल जी भी देख रहे होंगे, राहुल जी देख लीजिए, आपके मंत्री हैं राजस्थान के, इन्होंने आपकी 3 उपलब्धियां बताने में विफल हो गए। मैं संजय निरुपम जी आपसे जानना चाहता हूं कि 3 उपलब्धियां राहुल जी की ऐसी क्या हैं जो आप उनको बड़े बाप के बेटे और एंटाइटल्ड नेता नहीं मानते हैं? ठीक है, देखिए इस सवाल का जवाब भी है साथ में। संजय निरुपम जी, सवाल ये, आपने कहा कि राहुल गांधी काम कर रहे हैं, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में, क्या सचिन पायलट ने राजस्थान में, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ राहुल गांधी काम कर रहे हैं? सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बस इन्हीं नेताओं में है। हाँ ठीक है ना, तो ठीक है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर प्रदेश में कौन सा काम किया? उनको तो उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया गया था प्रियंका जी के साथ। कभी सुना कि उत्तर प्रदेश के फला जिले में फला गांव में जाके मीटिंग कर रहे हैं? और वहां अगर मध्य प्रदेश में मेहनत किए तो इसलिए कि उनको मुख्यमंत्री बनना था, और मुख्यमंत्री नहीं बने इसलिए छोड़ के चले गए। ये क्या होता है भाई? ये तो एक स्वार्थपूर्ण राजनीति होगी ना। आप कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी का गौरव, कांग्रेस पार्टी का वैभव बढ़ाने के लिए काम करिए। कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी तो आप बढ़ेंगे, लेकिन नहीं, मेरी शर्त पे कांग्रेस पार्टी बढ़नी चाहिए। अगर मुझे कुछ देते हैं तो मैं कांग्रेस में हूं, नहीं देते मैं जा रहा हूं। ये अप्रोच है, ये जो अप्रोच है ना, ये गलत है। और ऐसे लोगों की चिनाख्त संजय जी तुरंत आ रही हूं। समझिए, पुराने नेता है सर। G23 क्या है ये? सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू, सारे नेता वही है ना। और ये पुराने नेता भी तो G23 में बहुत सारे हैं, वो सारे के सारे कोई काम नहीं करता, सब बेकार है। इनकी बातें तो सुनी जा रही हैं। इनमें बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने अपने सवाल खड़े किए, उनको CWC में स्वयं सोनिया जी ने इनको बुला करके इनके साथ मीटिंगें करके इनकी बातें तो सुनी गई है। लेकिन ये सब राहुल गांधी की वजह से छोड़ के जा रहे हैं, राहुल गांधी से नाराज है, ये कहना ज्यादती होगी। क्योंकि राहुल गांधी तो आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं है। आज अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तो श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, और सोनिया गांधी जी जितना मिल सकती हैं, जितनी बात कर सकती है, जितना इंटरेक्ट कर सकती है, कर रही हैं। ठीक है, संबित जी ऐसा जवाब दीजिएगा। संजय जी से एक और सवाल, पंजाब में क्या है? लेकिन यही गांधी परिवार एक वक्त पर, क्या उसका रेलेवेंस अब खत्म हो गया? यही गांधी परिवार ना एक वक्त पर संजय जी फेविकॉल माना जाता था, सबको जोड़ कर रखता था, लेकिन आज उन्हीं का बहाना करके लोग जा रहे हैं ना। आप सवाल समझिए, मैं जो आपसे पूछ रही हूँ, एक वक्त था जब फेविकॉल वाला वो जो प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई ना, गांधी परिवार का रेलेवेंस क्या बचा फिर? निश्चित तौर पर कांग्रेस के संदर्भ में गांधी परिवार का रेलेवेंस बचा है, और कांग्रेस पार्टी को अगर कोई पुनर्जीवित कर सकता है तो गांधी परिवार ही कर सकता है, और राहुल गांधी विशेष तौर पर कर सकते हैं। इसलिए जो लोग गांधी परिवार की उपयोगिता या कांग्रेस में उनके अवदान या उपादान या उनके महत्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं समझते हैं। तो निश्चित तौर पर गांधी परिवार के आसपास ही जुड़ करके, मिल करके, बैठ करके, उनकी ताकत बढ़ा करके कांग्रेस को फिर से ताकतवर किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन। संबित जी जवाब दीजिए, संबित जी जवाब दीजिए।
देखिए, मैंने वैसे दोनों बड़े नेताओं से पूछा कि राहुल गांधी जी की 3 उपलब्धियां बता दे, और कोई बताना चाहता नहीं है। बहरहाल, मैं ये जो अभी संजय निरुपम जी ने कहा कि गांधी परिवार के आसपास बैठिए, उन्हीं से बातचीत करिए, उनको उनकी शक्ति को बढ़ाइए, तभी जाके कांग्रेस बच पाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको मैं बताता हूं, राहुल गांधी जी जितने टैलेंटेड हैं, उनके टैलेंट के हिसाब से एक लकीर खींच दी गई है कांग्रेस में कि उससे ज्यादा टैलेंटेड नहीं चलेगा, चौलबेना, इससे ज्यादा टैलेंटेड कोई आना नहीं चाहिए। हाँ, उसके नीचे ठीक है। आप बताइए कि उससे नीचे तो केवल प्रियंका जी है, उससे ऊपर तो बाकी सब लोग हैं। तो ये बेचारे प्रताप जी आज दुखी तो इसीलिए बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि उनका भी वक्त आने वाला है। सचिन पायलट भी जानते हैं कि लाइन तो खींची हुई है राहुल गांधी के टैलेंट के लेवल का। नहीं, राहुल गांधी के लेवल के टैलेंट का लाइन खींचा हुआ है। और मैं आपको प्रताप जी आज एक बात बता रहा हूं, ये गुरु मंत्र है, एक गाना भविष्य में लिखा जाएगा। 3 बच गए हैं मगर पार्टी अभी बाकी है। 3 बच गए हैं। आप जानते हैं 3 कौन है? मैं बताऊं, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी। आजकल तो मैं टीवी पे देखता हूं, रॉबर्ट वाड्रा जी का भी भरोसा नहीं है। वो इस प्रकार के बयान दे रहे, कभी कभी लगता है वो भी दाएं बाएं कहीं जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी या किसी और जगह जा सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी लगता है। मगर प्रताप जी, आप 3 उपलब्धियां राहुल जी का बता दीजिए, वरना आपको लोग बहुत ट्रोल कर देंगे। आपके कांग्रेस के लोग ट्रोल करना शुरू कर रहे हैं कि आवर मिनिस्टर डज नॉट नो 3 अचीवमेंट्स ऑफ राहुल गांधी। प्लीज बता दीजिए, मौका है। चलिए, इस पर उन्होंने कहा था, बार बार जवाब दिया था कि वो कोविड के इर्द गिर्द चाहते हैं कि सरकार का ध्यान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, बहुत धन्यवाद। सवाल ये भी है कि अगर जितिन प्रसाद और इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया एक के बाद एक बीजेपी में नेता शामिल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, तो क्या ये वो वक्त है जब आत्ममंथन करना पड़ेगा कांग्रेस नेतृत्व को, गांधी परिवार को? क्योंकि तमाम सवालों के बीच आज जब जितिन प्रसाद छोड़ रहे थे तो पहले की ही तरह उन्होंने पूरी संस्था पर, पूरी पार्टी पर सवाल खड़े किए और कहा कि व्यक्ति विशेष की इस पार्टी में अब काम नहीं करना चाहता। वक्त सोचने का है। देखते रहिए।